इसमें अगर भाग 1 की बात करें तो इसमें कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत के राज्य के बारे में बताया है, संघ केंद्र शासित जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल जो अनुच्छेद है वो है आपका 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें अनुच्छेद 1 में कहें तो भारत जो है राज्यों का संघ। यहाँ संघ भी जो है 3 प्रकार का होता है, तो यहाँ कहिए भारत जो है राज्यों का यूनियन है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि प्रवेश, यानी कि भारत के बाहर कोई भी अन्य क्षेत्र है वो यदि भारत का प्रवेश पाना चाहता है, भारत में आना चाहता है, वो आ सकता है। संसद इसको ला सकता है अपने देश, जैसे नेपाल कहेगा कि हमको भारत का हिस्सा बनना है, बोले नेपाल को, पाकिस्तान को, कोई भी देश यदि आना चाहे, श्रीलंका ही हो, कहे कि हमको मोदी जी बढ़िया लगता है, हमको भारत का अधिकार चाहिए, भारत में रहना है, तो भारत के वो क्षेत्र में आ सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में है वर्तमान में जो भी राज्य हैं उसका आप सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, उसका आप नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। आप राज्य को बांट सकते हैं, जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गया है। उसी तरह से बहुत पहले आप देखे होंगे मध्य प्रदेश से निकल के बन गया छत्तीसगढ़। उसी तरह से देखिएगा कि बिहार से निकल गया झारखंड, उत्तर प्रदेश से निकल गया उत्तराखंड। कैसे? तो ये सब जो है हम लोग अनुच्छेद 3 के तहत ये सब कर सकते हैं, संसद ये सब करता है। अब जैसे दूसरा की बात करें प्रवेश, प्रवेश में क्या होता है? तो जैसे सिक्किम वो अपना राज्य नहीं था, वो अपने भारत से बाहर था, उसको 35वां संशोधन के तहत 1974 में उसको सबसे पहले अपने राज्य में मिलाया संघ शासित के क्षेत्र के रूप में, फिर जाकर के उसको 36वां संशोधन के तहत उसको भारत का राज्य बना लिया। बात समझ रहे हैं ना? 22वां राज्य बना कौन सा? सिक्किम। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं भारत जो है राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में है कि कोई भी अन्य क्षेत्र भारत के बाहर यदि वो भारत में प्रवेश पाना चाहता है तो वो पा सकता है। उदाहरण में अभी समझ लीजिए सिक्किम, 35वां संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया, उसके बाद फिर अपना राज्य बना लिया, प्रवेश पा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। अब 3 में सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य को आप बांट करके कोई अन्य राज्य बना सकते हैं, लेकिन भारत से आप बाहर नहीं कर सकते। यूनियन का मतलब ये होता है कि भारत में आप प्रवेश तो पा लीजिएगा, लेकिन आप इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। अलग होने का कोई उपाय नहीं। कहा है कि भारत जो राज्यों का यूनियन है। संघ भी 3 प्रकार का होता है, हम बताए थे। जैसे अभी आप अमेरिका को देख लीजिए, वो यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। फेडरेशन बट सकता है, कॉन्फेडरल वो भी बट सकता है, लेकिन यूनियन नहीं बट सकता है। तो इसमें आप आ गए तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और अनुच्छेद 4 में क्या है? तो जब इस दोनों का प्रयोग करेगा संसद, ये दोनों किसके मदद से होगा? संसद के ही द्वारा। इन्हें कि आप अपने मन से कोई आना चाहते हैं, हाँ आइए आ जाइए, आ गया, नहीं, संसद करेगा ये सब चीज़। और चौथा में कहा है कि इसमें राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार नहीं है कि ये जो है रोक लगा सके कि नए राज्यों के प्रवेश को, किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रवेश को, या फिर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, या फिर नए राज्य के गठन में राष्ट्रपति कोई विशेष अधिकार नहीं है कि ना इस हस्ताक्षर चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस दोनों में कोई भी भारत के बाहर का क्षेत्र भारत में प्रवेश पाना चाहता है संसद के द्वारा, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, या फिर राज्य को आप बांट सकते हैं 3 के तहत संसद के द्वारा। लेकिन इस दोनों में राष्ट्रपति का कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह आपका भाग 1 है।